एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। आज प्रीवियस लेक्चर में हमने 23 नंबर के क्वेश्चन तक को कवर कर लिया था। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, sin x cos x ऊपर भी है, sin x cos x नीचे भी है डिनोमिनेटर में। तो जनरली हम डिनोमिनेटर को ही क्या करेंगे, t सपोज करेंगे, क्योंकि dx में हमें न्यूमरेटर में ही चाहिए जो भी फंक्शन चाहिए। तो हम सपोज करेंगे डिनोमिनेटर को, लेट 6 cos x plus 4 sin x equal to t। देन 6 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -6 sin x प्लस 4 sin x का होगा 4 cos x equal to dt अपॉन dx। देन अब यहाँ पे प्लस वाले को पहले कर लेते हैं और माइनस वाले को बाद में, और 2 कॉमन भी है दोनों में। तो 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। तो 2 को ट्रांसपोज करके इधर लेते जाते हैं, dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखना है हमें, इस पूरे की जगह रखना है dt/2 और नीचे रखना है t। तो हमारा इंटीग्रल बन गया dt/2, 2 को हमने बाहर कर लिया 1/2 अपॉन t। ये होगा 1/2 log t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वहां, 1/2 log 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस z। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, बताइए क्या इसको सपोज करें। 25 dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कई जगह मैंने बताया कि डायरेक्टली दिखेगा आपको, दूसरा डेरिवेटिव दिखेगा, और कई जगह डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, पहले हमको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। बताइए साहिल क्या करेंगे, पहले cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन cos की जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब बताओ किसको t सपोज करें, बताइए आप। 1 माइनस tan x को, क्यों 1 माइनस tan x को ही t सपोज करें, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसलिए हम 1 माइनस tan x को ही t सपोज करेंगे। लेट 1 माइनस tan x, क्या हुआ, दिक्कत है इसमें, इतना नहीं आ रहा है, 3 cos 2 sin है, तो इसको होल स्क्वायर लिखा है क्या, प्लस log 2 1/2 log 1/2 log 2 को sin को लेंगे यहाँ पे देखिए हमने t किसको सपोज किया हुआ था, सब पहले कॉमन लेंगे, पहले कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मॉड का यूज करेंगे, क्योंकि log की कोई भी निगेटिव नंबर का log नहीं निकलता है, इसलिए हमेशा मॉड में रखते हैं इसको। तो मॉड कर लेंगे, और हम एक और भी तरीका यहाँ अपना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बाद में कॉमन निकाला हुआ है उसको पहले भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा ये बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम इसको भी t सपोज कर सकते हैं, इसको t सपोज करेंगे तो यहाँ आंसर थोड़ा सा डिफर आएगा। अब 3 cos x प्लस 2 sin x यहाँ पे आएगा, तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 में हम 1 माइनस tan x को t सपोज कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस tan x का क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। देन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन माइनस dt। तो दो हमें करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, एक ये और दूसरा ये। तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। ये होगा माइनस t टू द पावर माइनस 2 dt। t टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा, माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन -1
-2 में +1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस सी। अब यहाँ दोनों माइनस कैंसिल होंगे, ये होगा t⁻⁻1 प्लस सी और 1/t प्लस सी। t की वैल्यू उत्तर को यहाँ पे 1/1 - 10x प्लस सी। अब ये कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं उनको सिर्फ मैं हिंट करके छोड़ रहा हूं, आप खुद करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखिए cos √x/√x, किसको हम t सपोज करें? √x को, क्योंकि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो डिनोमिनेटर में रूट यहां पे मौजूद है तो हम इस √x को t सपोज कर सकते हैं। लेट √x = t, देन 1/2√x = dt/dx और dx को इधर ट्रांसपोज करते हैं अपन √x = 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो 2 dt। अब यही हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, √x की जगह t रखना है और dx/√x की जगह 2 dt रखना है। तब हमारा इंटीग्रल बन जाएगा cos t × 2 को बाहर कर लेते हैं dt। इसका तो आसानी से कर सकते हो, आप कर लेना। यहां पे भी देखो उससे भी इजी है, ये साइन का डेरिवेटिव cos है तो सपोज कर लेंगे sin 2x = t, देन sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x = dt/dx। बट हमारे पास क्या है, सिर्फ cos 2x dx है, तो 2 को ट्रांसपोज कर दो उधर, dx को इधर लाओ, तो cos 2x dx = हो जाएगा dt/2। देन इंटीग्रल विल बी 1/2, dt/2 में से 1/2 को बाहर कर लिया हमने, यहाँ हो गया √t मींस t⁻1/2 और इसकी जगह रखना है dt। इसका आसानी से कर सकते हो। 28 में cos x/1 + sin x, बताइए निकिता किसको सपोज करें, किसको t सपोज करें? 1 + sin x को। लेट 1 + sin x = t। तुम बताओ सुरभि, इसी को t सपोज क्यों किया जाए? क्योंकि सर sin x का डेरिवेटिव, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x हमारे न्यूमरेटर में है, तो ये sin x का हो जाएगा हमारा cos x = dt/dx या cos x dx = क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये तो बहुत इजी बन गया, इंटीग्रल = dt/√t और √t को 1/√t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, t⁻−1/2 dt। आगे कर सकते हो। यहाँ पे काट log sin x, बताओगे तुम, बताओ log sin x को t सपोज करेंगे, बिकॉज log sin x है तो sin x नीचे आएगा, फिर sin x का करेंगे तो cos x आएगा, तो काट आ सकता है, इसलिए हमने इसी को t सपोज किया। दूसरा रीजन ये कि log का कभी लॉगरिथमिक फंक्शन का सिंगल फंक्शन अगर है तो वो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, ऐसे तो होता है जब हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ लेंगे तब उसका सीखेंगे, लेकिन डायरेक्ट log का नहीं होता है, इसलिए हमने log वाले फंक्शन को ही t सपोज कर लिया। log sin x = t। अब आप बताइए log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, log x का क्या होता है 1/x, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, और फिर sin x का करेंगे तो sin x का होता है cos x और इधर dt/dx। ये हो गया क्या, cot x dx = dt, और यहाँ cot x × dx है भी, तो अब ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा t log sin x की जगह हमने रख दिया t और cot x × dx की जगह क्या रख दिया dt = t dt का हो जाएगा t² 2 + c 1/2 log sin x का स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30 में sin x/1 + cos x, क्लियरली सबको दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो यहाँ सिंपली आपको करना क्या है,
let 1 plus cos x equal to t, then minus sin x is equal to dt upon dx, and sin x dx equal to minus dt। तब हमारा इंटीग्रल बन जाएगा माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस log t प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 31 में भी ऐसा ही कुछ है। लेट 1 plus cos x equal to t, then sin x dx is equal to minus dt। यही होगा। तब हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी टू द पावर माइनस 2 dt। और इसको कर ले क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन सब के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई डेरिवेटिव देख नहीं रहा। तो पहले काट को हम ब्रेक करेंगे cos और sin में। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा dx अपॉन 1 plus cos x अपॉन sin x, dx अपॉन sin x प्लस cos x, और ये जो डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम में sin x, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में sin x। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब भी हमको डेरिवेटिव नहीं दिखा, तो अब यहाँ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट हम उसको नहीं कर पाते, तो वहां पे कोई ट्रिक यूज करते हैं, या तो कोई ट्रिक यूज करेंगे, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज करेंगे जितना पॉसिबल होगा विद इन रूल के अकॉर्डिंग, जितना पॉसिबल होगा उतना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया फंक्शन को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब भी हमारा काम बनता नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा और ट्रिक लगाएंगे हम। 2 sin x को sin x प्लस sin x लिखेंगे और अपने मन से cos x जोड़ेंगे और cos x घटाएंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पे 2 sin x ही है, sin x प्लस sin x, इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, cos x माइनस cos x, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा काम। अपॉन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग, उसके साथ अलग लिख लेते हैं। यहाँ sin x प्लस cos x और यहाँ sin x प्लस cos x dx। अब देखिए ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, अब हम इसको अलग कर लेंगे, तो 1 dx बचेगा सिर्फ यहाँ, प्लस 1/2 का तो मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ है, तो 1/2 यहाँ पे अब हमको दिखने लगा डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन का प्लस cos होता है और cos का माइनस साइन होता है, ऊपर क्या है sin x माइनस cos x, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो अब हमारा cos प्लस में हो गया और sin माइनस में हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, देन cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ देखिए ऊपर cos x माइनस sin x से लिखा है, हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया हुआ है, यहाँ माइनस sin x को पहले लिखे हैं, cos x को बाद में, वही चीज यहाँ भी है, cos x माइनस sin x, तो इस पूरे की जगह पे हम dt रख सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 1 dx माइनस dt अपॉन t, तो ये हो गया x माइनस log t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, x माइनस log क्या है sin x माइनस sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c, 1/2 x/2 माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है dx अपॉन 1 माइनस tan x। यहाँ पे भी कोई डेरिवेटिव नहीं है, इससे पहले वाला जो 32 हमने किया है बिल्कुल उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, बस पहले उसी फॉर्म में आपको बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले dx अपॉन 1 अपॉन sin x अपॉन cos x, तो इंटीग्रल ये बनेगा फाइनली dx अपॉन cos x ऊपर चला गया
cos x माइनस sin x। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 1/2 और 2 cos x को दो जगह लिखेंगे, cos x प्लस cos x, यहाँ कर देंगे माइनस sin x और यहाँ कर देंगे प्लस sin x, और दोनों का अपान cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx। यहाँ कैंसिल हुआ, अगले स्टेप में ये हो गया 1/2 इंटू 1 dx प्लस 1/2 इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। यहाँ इसको t सपोज करेंगे तो माइनस dx इज इक्वल टू dt आएगा, या dx इक्वल टू माइनस dt। यहाँ पर दिखा देते हैं cos x माइनस sin x इक्वल टू t, देन cos x का होगा माइनस sin x और माइनस sin x का माइनस cos x, माइनस को कॉमन कर सकते हो तो बचेगा sin x प्लस cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, आगे कर लेंगे आप उसी के जैसा है। 34 में थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि दिख नहीं रहा, कुछ इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं फंक्शन। ये tan है, इसको भी tan बनाया जा सकता है, कैसे? cos x से डिवाइड कर लिया जाए तो, लेकिन सिर्फ डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे cos x से, तो हमारा ये बन जाएगा फंक्शन tan x अपान sin x अपान cos x इंटू cos x में cos x का मल्टीप्लिकेशन होगा, cos स्क्वायर x बन जाएगा। अब इंटीग्रल हो गया रूट tan x अपान ये tan x हो गया, और 1 अपान cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। अब tan x को t सपोज कर सकते हैं, लेट tan x इक्वल टू t, देन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तब हमारा इंटीग्रल अब क्या होगा, रूट t अपान t dt, दोनों t है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है। i इज इक्वल टू हमारा होगा t टू द पावर माइनस ये 1/2 माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा, फाइनली यहाँ मिलेगा हमें माइनस 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t टू द पावर 1/2, 1 ऐड करेंगे तो अपान 1/2 प्लस c हो गया 2 रूट t प्लस c, t की वैल्यू रख दो 2 रूट tan x प्लस c। 35 नंबर का क्वेश्चन क्लियर सबको दिख रहा है? बताओ दिव्यांशु, किसको t सपोज करें? 1 प्लस log x को, क्योंकि log x का होगा 1 अपान x, 1 प्लस log x इक्वल टू t, देन dx अपान x, 1 का 0 होगा, log x का 1 अपान x होगा, dx को इधर लाएंगे, dx अपान x इक्वल टू dt, देन dt अब t dt हो जाएगा, ये t dt इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c अपान 2 स्क्वायर अपान, स्क्वायर है तो ये पड़ेगा। अच्छा ये ऑलरेडी पहले से ही t का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर रहेगा तो ये t क्यूब अपान 3 बनेगा, तो ये क्यूब और ये 3। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1, थोड़ा सा चेंज करके पहले लिखते हैं x log x का होल स्क्वायर इनटू x, देखो इसको एक साथ कर लेंगे तो x अपान x कितना होगा 1 प्लस 1 अपान x dx लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 1 अपान x को, x अपान x को अलग कर लिया, 1 अपान x को अलग कर लिया। आप सपोज करेंगे x प्लस log x को t, तो इसका होगा 1 log x का प्लस 1 अपान x dx इक्वल टू dt, देन इंटीग्रल क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, इसकी जगह t रखे, इसकी जगह dt रखे, तो हो गया t क्यूब अपान 3 प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस log x का होल क्यूब
अपॉन 3 प्लस सी। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं। हम सपोज करेंगे इसको t, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 को t सपोज करेंगे। डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा आप लोगों को। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह क्या है x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। फिर x टू द पावर 4 को करेंगे डिफरेंशिएट 4x और इधर होगा dt अपॉन dx। इसका होगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 हो गया इक्वल dx इक्वल टू dt। अब इधर x का क्या हो रहा है 4 को उधर ट्रांसपोज कर दो अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये दोनों वैल्यू, तब हमारा इंटीग्रल मिल जाएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx की जगह रखेंगे dt और इसकी जगह क्या रखना है t। साइन इनवर्स है ना ये, साइन सिर्फ साइन है, साइन है सर, साइन t dt बाई 4। 1/4 को बाहर कर लेते हैं, साइन t का होगा माइनस cos t प्लस t की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे पास tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस 38 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को t सपोज करेंगे। x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन सबको जुबानी याद होगा कितना है 10x टू द पावर 9, लेकिन यहाँ 10 टू द पावर x है a टू द पावर x, इसका क्या होता है a टू द पावर x log x बेस e इज इक्वल टू इधर dt अपॉन dx होगा, तो dx को इधर कर लो तो इधर dt बचेगा। तब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन t इक्वल टू log t की वैल्यू पुट कर दो तो log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए, चेक कर लीजिए which option is correct। e के पावर 10x to the power x 10 to the power x log x base e 10 है 10 dx 10। हाँ तो log 10 होता है यहाँ पे, log a base e होता है। log यहाँ पे भी log a base e होगा, log a base e होता है। a to the power x का होता है डिफरेंशिएशन a to the power x log a base e, तो यहाँ a की जगह कितना है 10 है तो उसकी जगह ये होगा। ये कौन सा ऑप्शन है डी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन बाकी रह रहा है उसको भी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है dx अपॉन sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। यहाँ पे डेरिवेटिव कोई किसी का sin का cos है, cos का sin है, लेकिन ऊपर नहीं है, न्यूमरेटर में हमको चाहिए ना, तो हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ऊपर क्या है 1 है, 1 की जगह हम पुट कर लेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ sin स्क्वायर कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x dx प्लस ये होगा cosec स्क्वायर x dx और डायरेक्ट इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है। इसका हो जाएगा tan x और इसका हो जाएगा cot x माइनस cot x, माइनस cot x होता है ना cosec स्क्वायर x का प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे 7.3।